मैं डॉक्टर संजीव कौशल। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कृषि अर्थशास्त्र के ऊपर। ठीक है, और ये जो हमारा टॉपिक है आज का 4th सेमेस्टर का एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस पे है, और जिस पे हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग चैनल्स के लिए। मार्केटिंग चैनल्स, अभी तक हमने जितने वीडियो बनाए वो सब आपने देखे होंगे, और ये सभी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं, जो कि सर्वोदय महाविद्यालय कॉलेज का एक सब्सक्राइब चैनल है। कृपया मेरा आप लोगों से निवेदन है कि उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जो रेड कलर का बेल आइकॉन है उसको क्लिक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी आपके पॉजिटिव कमेंट्स हैं उनको इसमें इनपुट दीजिएगा। तथा ब्लैक बोर्ड पे जो मैंने लिखा है वो आपको अगर स्पष्ट नहीं होता है तो उसको मैं दोबारा से आपको नोट्स उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश हो, जिससे कि आपको पूरी तरह से ये टॉपिक है क्लियर हो जाए। इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो है मेनली मार्केटिंग चैनल्स। मार्केटिंग चैनल्स को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? विपणन के स्रोत या मार्ग अथवा वाहिकाएं। विपणन के स्रोत अथवा मार्ग अथवा वाहिकाएं, और इंग्लिश में केवल इसको एक शब्द में बोल देते हैं मार्केटिंग चैनल्स। चैनल से आपको समझ सकते हैं चैनल्स क्या होते हैं। 1 2 3 4 5 जो चैनल्स होते हैं उनको चैनल्स बोलते हैं अंग्रेजी में। और विपणन मार्ग, वाहिकाएं, विपणन के मार्ग, समझे आप लोग? मार्केटिंग चैनल्स, ये जो शब्दावली है ये मार्केटिंग में इस्तेमाल की जाती है। और हम यहाँ पे बात करेंगे कृषि उत्पादों के लिए। कृषि क्षेत्र के अंदर मार्केटिंग चैनल्स हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से कीजिएगा। ब्लैक बोर्ड पे बाद में जाएगा, पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हमारे देश में क्या होता था? प्राचीन काल में कृषक अपनी उपज को पैदा करने के बाद उसे उपभोक्ता तक पहुँचाने में स्वयं सफल हो जाता था। ठीक है भाई, पहले क्या होता था हमारे देश के अंदर कि गाँव के अंदर किसान ने जो फसल पैदा करी उसे अपना उपभोक्ता तक पहुँचने में स्वयं ही वो काम कर लेता था। इस चीज़ का उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस समय विपणन का क्षेत्र सीमित था। विपणन का जो क्षेत्र था सीमित था, उत्पादन की मात्रा कम होती थी। पहले प्राचीन समय में, और उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं भी बहुत सीमित होती थी। परंतु आज के परिवेश में देखें तो क्या हो गया है? परंतु आज के परिवेश में हम क्या देखते हैं? आधुनिक समय में, अब ये क्या है? आधुनिक समय है। पहले क्या था? प्राचीन काल था, किसान अपने खेत में फसल पैदा करता था अपने घर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, उसे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती थी, और जो थोड़ी बहुत ज़्यादा पैदावार हो जाती थी तो गांव में ही बेच के लाभ कमा लेता था। लेकिन अब आधुनिक परिवेश में क्या हुआ? आधुनिक उत्पादन, परंतु आधुनिक समय में क्या होता है कि उत्पादन तो देश के एक कोने में होता है। ठीक है, जो उत्पादन है वो देश के एक कोने में हो रहा है, लेकिन उसका उपभोग, जो उसका उपभोग है उत्पादन का, वो देश विदेश में दूर दूर बिखरे हुए असंख्य उपभोक्ताओं तक होता है या किया जाता है। उत्पादन का उपभोग अलग अलग किया जाता है। अतः वर्तमान समय में उत्पादक द्वारा अपनी उत्पाद को उपभोक्ताओं तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचाना असंभव तो नहीं, लेकिन कठिन अवश्य है। समझे बात आप? पहले क्या होता था कि गांव के अंदर किसान ने फसल पैदा करी, अपने परिवार, अपने घर के लिए पैदावार करी, तथा जो कुछ बचा उसे गांव में ही सीमित साधनों में वो बेच देता था। लेकिन क्या हुआ? आधुनिक परिवेश में संख्या बढ़ती चली गई, उत्पादन क्षेत्र सीमित हो गए, तथा उपभोक्ताओं का जो उपभोग है वो फैलता चला गया। उपयोग करने वाले फैल गए, एक देश से दूसरे देश तक वो उपयोग की जाने लगी चीज़ें। तो उसमें क्या हुआ कि जो उसका उत्पादन है उसको उपभोक्ता के लिए पहुंचाना एक कठिन प्रयास हो गया अब, कि उसको वो कैसे दूर दूर तक पहुंचाए। इसलिए आधुनिक समय में उत्पादक अपनी उत्पादों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार के मध्यस्थों, समझिए, मध्यस्थों का वितरण स्रोतों और वाहिकाओं का सहारा लेता है। समझे बात आप? अब क्या करता है? प्रोड्यूसर जो होता है किसान,
अपने उत्पाद को बेचने के लिए मध्यस्थों का सहारा लेता है तथा वितरण वाहिकाओं का, जैसा कि मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा, चैनल्स का सपोर्ट लेता है वो। समझे बात आप? इसके लिए कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, मार्केटिंग चैनल्स के ऊपर कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। वो क्या परिभाषाएं मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा उस चीज को। प्रोफेसर T.N. बेकमैन के अनुसार वस्तु के स्वामित्व में परिवर्तन का क्रम उसके वितरण का मार्ग स्थापित करता है। यह वह रास्ता है जिसके द्वारा वस्तु का स्वामित्व अपने प्रथम स्वामी, उत्पादक या निर्माता जो भी हो से अंतिम स्वामी, उपभोक्ता अथवा व्यावसायिक उपयोगकर्ता तक पहुंचाने का सफर पूरा करता है। ठीक है बात? दूसरी है इसमें प्रोफेसर R.L. कोहल्स के अनुसार विपणन के स्रोतों को उन वैकल्पिक, समझे बात आप, उन वैकल्पिक मार्गों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनके द्वारा वस्तु उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर बहती है, उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर बहती है। एक और परिभाषा है इसकी, मध्यस्थों एवं बाजारों की वह श्रृंखला जिसके द्वारा वस्तुएं उत्पादक से उपभोक्ता के बीच, उत्पादक से उपभोक्ता के बीच के रास्ते का सफर तय करती हैं, विपणन स्रोत कहलाती हैं, विपणन स्रोत कहलाती हैं। समझे बात आप? प्रोफेसर मैक कार्थी के शब्दों में उत्पादक से उपभोक्ता तक संस्थाओं का कोई भी क्रम जिसमें मध्यस्थ या तो बिल्कुल नहीं होते अथवा कितनी भी संख्या में हो सकते हैं, वितरण वाहिका कहलाते हैं। समझे बात आप? तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका एलोबरेट किया है, परिभाषाएं बताई हैं और बताई हैं। और साधारण शब्दों में इन परिभाषाओं के बाद अगर आप समझना चाहते हैं तो ये है मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं, किसान से लेके, किसान से उपभोक्ता तक उत्पाद का सफर मार्केटिंग चैनल्स कहलाता है। ये एक लेमैन की परिभाषा है। समझे बात आप? किसान से कंज्यूमर तक, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर जो उत्पाद है पहुंचने को मार्केटिंग चैनल्स कहते हैं। इस प्रकार विपणन के स्रोत से अभिप्राय वस्तु को उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए अपनाए जाने वाले मध्यस्थों से है। इसमें क्या हो गया, मध्यस्थ आ गए बीच में। ठीक है। कृषि वस्तुओं के विपणन के विभिन्न स्रोतों का कृषि वस्तुओं की विपणन की विधियों से घनिष्ठ संबंध होता है। जो भी उसकी कृषि विपणन के उत्पाद होते हैं उनका आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। समझे बात आप? और इसके लिए हमको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो इनका आपस में बड़ा गहरा संबंध होता है। कृषि वस्तुओं की विपणन की विधियों में से घनिष्ठ संबंध होता है, या यूँ हम कह सकते हैं कि विपणन की विधियाँ किसी वस्तु के विपणन के स्रोतों का निर्धारण करती हैं। क्या चीज़, क्या कह सकते हैं? विपणन की विधियाँ, विपणन की विधियाँ किसी वस्तु के विपणन के स्रोतों का निर्धारण करती हैं। ये जो एक लाइन की जो शब्द है ये बहुत चीज मायने रखता है। इसमें दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्या कह सकते हैं कि विपणन की विधियाँ किसी वस्तु के विपणन के स्रोतों का निर्धारण करती हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको इलोबरेट किया था जिससे कि आप समझ सकें। अब मैं आता हूँ भारत में कृषि उपजों के वितरण के मुख्य स्रोतों के ऊपर। ठीक है। मेन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, जो कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे उतारे हुए हैं पहले से ही। इसको मैं रिपीटिशन करूंगा, लेकिन इसमें समझने की ज़रूरत है कि जितने भी हमारे चैनल्स हैं ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है सारे के सारे। ठीक है।
इसमें एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है कि वो क्या है कि कोई भी जब चैनल स्रोत चलेगा तो कहां से शुरू होगा? किसान से। और किसान को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। और खत्म कहां पे होगा? उपभोक्ता पे। इसको क्या बोलेंगे हम? कंज्यूमर। ठीक। तो हमारा जो पहला चैनल है, पहला जो मार्ग है विपणन का, वो क्या होता है? किसान से सीधे उपभोक्ता को। ये सबसे पहला मार्ग है, किसान से सीधे उपभोक्ता को। इसमें क्या है कि गांव के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया था, किसान अपनी फसल पैदा करता है, डायरेक्ट गांव में ही उसको बेच देता है, तो वो सीधे उपभोक्ता तक पहुंच जाती है। दूसरा है इसमें किसान से, समझिए आप, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और फिर उपभोक्ता तक। पहला हो गया किसान, प्रोड्यूसर। फुटकर व्यापारी कौन हो गया? फुटकर व्यापारी, किसान से फुटकर व्यापारी, गांव का बनिया और उपभोक्ता। किसान से सीधे चला गया फुटकर व्यापारी के पास, या फुटकर व्यापारी को हम गांव का बनिया भी बोल सकते हैं, और फिर उपभोक्ता को। तो इसमें सीधा चैनल था किसान से उपभोक्ता। इसमें क्या आया? किसान से फुटकर व्यापारी, गांव का उपभोक्ता और फिर उपभोक्ता। तो ये हमारा दूसरे नंबर का चैनल है, फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी को रिटेलर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, और गांव का बनिया, जो कि गांव के अंदर किसान क्या होता है, जो गांव के व्यापारी होते हैं उनको भी अपना सामान, उत्पाद बेच देता है। ठीक है। तीसरा है हमारा किसान से थोक व्यापारी, से फुटकर व्यापारी, से सीधा उपभोक्ता। ठीक है। ये भी एक चैनल है। किसान अपना जो उत्पाद है वो थोक व्यापारी को बेच देता है, और थोक व्यापारी से फिर वो फुटकर व्यापारी के पास आ जाता है, और फुटकर व्यापारी से उपभोक्ता तक। ठीक है। चौथा नंबर है हमारा इसमें किसान से गांव का बनिया, गांव के बनिए से थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता। रिपीट कर रहा हूं एक बार, किसान से गांव का बनिया, ठीक है, थोक व्यापारी, फिर फुटकर व्यापारी, फिर उपभोक्ता। इसमें क्या किया है कि किसान से सीधा किसने ले लिया है? गांव के बनिए ने, जो गांव के महाजन होते हैं, और उसने क्या किया? थोक व्यापारी को बेचा, और थोक व्यापारी ने फुटकर व्यापारी को बेचा और उपभोक्ता को बेचा। ये एक माध्यम हो गया, चैनल। पांचवा है हमारा किसान से घुमतू व्यापारी, ठीक है, फिर थोक व्यापारी, फिर फुटकर व्यापारी, फिर उपभोक्ता। तो ये पूरा चैनल है। घुमतू व्यापारी जो मैंने आपको पहले बताया था, घुमतू व्यापारी से थोक व्यापारी, थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी, फुटकर व्यापारी से उपभोक्ता। तो ये हमारे पांचवा नंबर का चैनल था। आई बात समझ में? इसके बाद है किसान से घुमतू व्यापारी, और घुमतू व्यापारी से आड़तिया, आड़तिया से थोक व्यापारी, और थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी, और फुटकर व्यापारी से उपभोक्ता। तो इसमें कितने चैनल हो गए? 1 2 3 4, और 4 के बाद पांचवा उपभोक्ता के पास पहुंचा। इस तरह से इसके अंदर मध्यस्थ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये अधिकतर चैनल है सारे। मैंने छठवां नंबर बताया था किसान से घुमतू व्यापारी, आड़तिया, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता। अब इसके बाद आता है हमारा 7वां, किसान से आड़तिया को गया, आड़तिया ने थोक व्यापारी को दिया, थोक व्यापारी ने फुटकर व्यापारी, और फुटकर व्यापारी से सीधे उपभोक्ता को। आई बात समझ में? फिर 8वां है हमारा किसान से सहकारी विपणन समिति, सहकारी विपणन समिति, सहकारी उपभोक्ता भंडार और उपभोक्ता। इसमें क्या आ गया हमारा? जो राशन की दुकान होती है, पीडीएस सिस्टम जो सरकार से लाइसेंस प्राप्त होते हैं, वो इस चैनल में शामिल हो गए। कभी कभी क्या करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी भी किसान से डायरेक्ट उसका उत्पाद खरीद लेती हैं। समझे बात? कहाँ पे था वो? 8वें नंबर पे था किसान से सहकारी विपणन समिति, सहकारी उपभोक्ता भंडार और फिर उपभोक्ता। ठीक है। फिर 9th है किसान से सहकारी विपणन समिति, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता।
सहकारी विपणन कोऑपरेटिव जो गांव के अंदर होती है वो भी किसान से अपना जो उसका उत्पाद होती है खरीदती है और डायरेक्ट फुटकर व्यापारी को भेज देती है और फिर वो उपभोक्ता तक पहुंच जाता है। इसी तरह से आता है हमारा 10वां, किसान से सरकारी खरीद एजेंसी, उचित मूल्य की दुकान और उपभोक्ता। सरकारी खरीद एजेंसी क्या हो गई? ये हो गई हमारी FDI, फूड, जो सरकारी खरीद एजेंसियां होती हैं जो सरकार के माध्यम से गांवों के अंदर किसान का उत्पाद खरीदती है, वो आती है सरकारी खरीद एजेंसी, उचित मूल्य की दुकान और उपभोक्ता। ये सीधे राशन की उचित मूल्य की दुकान होती है, उनको ही अपना उत्पाद बेचती हैं। फिर आता है हमारा किसान से थोक व्यापारी, डायरेक्ट थोक व्यापारी से क्या? थोक व्यापारी ने क्या किया? प्रशोधनकर्ता को बेच दिया। अब प्रशोधनकर्ता कौन हुआ इसके अंदर? जैसे आटा मिल हो गई, दाल मिल हो गई, तेल मिल हो गई, तो ये सब प्रशोधनकर्ता हैं। उनसे कहा जाएगा फुटकर व्यापारी को और फिर उपभोक्ता को। ठीक है। और फिर आया किसान से प्रशोधनकर्ता, जैसे मैंने पहले बताया था, इसमें कौन क्या हो गया? शुगर मिल हो गई, इसमें दाल मिल हो गई, आटा मिल हो गई, प्रशोधनकर्ता। उससे थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता। तो ये जो है हमारे चैनल्स हैं बने हुए, मध्यस्थ बोलते हैं, वो इंटरमीडिएट्स बोलते हैं इंग्लिश में, जिनके द्वारा किसान का जो उत्पाद है वो उपभोक्ता तक पहुंचता है इस चैनल के द्वारा। इसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग चैनल्स। मैं एक बार अगर आप और कहेंगे तो रिपीट करूंगा, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है पूरी तरह से। सिर्फ लेमैन की भाषा में मैंने आपको समझाया था, डेफिनेशन भी आपको मैंने बताई इसकी, कि किसान के खेत से लेके जो उसका उत्पाद है वो उपभोक्ता तक कैसे पहुंचता है, क्या क्या माध्यम होते हैं, कौन कौन मध्यस्थ होते हैं, कौन कौन बिचौली होते हैं, कौन कौन दलाल होते हैं और कौन कौन उसके अंदर जो प्रमुख भूमिका निभाते हैं, उनको हम कहते हैं मार्केटिंग चैनल्स, विपणन के स्रोत अथवा मार्ग। ठीक है। और इसके अंदर जो मैंने आपको स्रोत बताया वो ये है, कम से कम 12 स्रोत हैं। ये ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने एक लाइन आपको बताई थी, विपणन की विधियां किसी वस्तु के विपणन के स्रोतों का निर्धारण करती हैं। विपणन की विधियां, ठीक है, किसी वस्तु के विपणन के स्रोतों का निर्धारण करती हैं। इसमें जो मैंने आपको बताया मेन चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिया। रिपीट करता हूँ एक बार, ध्यान सुनिएगा। किसान से सीधे उपभोक्ता को, पहला नंबर। दूसरा है किसान से फुटकर व्यापारी, गांव का बनिया, उपभोक्ता। तीसरा है किसान से थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता। चौथा है किसान से गांव का बनिया, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता। किसान से घुमतू व्यापारी, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता। किसान से घुमतू व्यापारी, आड़तिया, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता। सातवां है किसान से आड़तिया, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता। किसान से सहकारी विपणन समिति, सहकारी उपभोक्ता भंडार और डायरेक्ट उपभोक्ता। किसान से सहकारी विपणन समिति, फुटकर व्यापारी, उपभोक्ता। और 10वां है किसान से सरकारी खरीद एजेंसी, उचित मूल्य की दुकान, उपभोक्ता। 11वां है किसान से थोक व्यापारी, थोक व्यापारी से प्रशोधनकर्ता, फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता। 12वां है किसान से प्रशोधनकर्ता, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता। तो किसान से लेके उपभोक्ता तक जो भी किसान का उत्पाद चल रहा है उसके बीच में जो भी मध्यस्थ आ रहे हैं उनको ही हम मार्केटिंग चैनल्स बोलते हैं। तो ये टॉपिक आपको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अब आगे मैं आपको नया टॉपिक लूँगा। ये टॉपिक मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा, कहीं कोई गलती हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यहीं पे आके मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।